तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? शुक्र करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है एमपी की छिंदवाड़ा की। और छिंदवाड़ा में मेरी बुआ रहती है, उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी कम से कम 7-8 साल पुरानी है। लेकिन मैं अभी 1-1.5 हफ्ते पहले गया था उनके गांव में, तो उन्होंने बताई थी इसलिए। और ये मेरा पहला ही वीडियो है, तो मैं अपना उनकी कहानी है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत होती है। छिंदवाड़ा एक एमपी में बहुत बड़ी सिटी है। और वहाँ पे उस सिटी पे गांधी बाग करके एक नगर है। उस नगर में मेरी बुआ रहती है। अभी वहाँ पे के पूरे लोग बहुत अमीर लोग हैं और पॉश एरिया भी है। तो वहाँ पे एक पुराना बंगला है। वहाँ पे 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी और 2 उनके बच्चे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। सुबह उठते थे, गार्डन में जाते थे, टहलते थे, घर के काम करते करते लोगों को दिखते थे, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे। फिर उसी एरिया में एक साजिद नाम का एक चोर था। वो घर में वो 1 हफ्ते से नज़र रखे वाला था कि यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, इनके घर में कोई आता जाता नहीं है। तो उसने क्या किया, चोरी करने के इरादे से वो नज़र रखने लगा कि चलो ये कितने बजे सोते हैं, कितने बजे टहलते हैं, कितने बजे खाना होता है, कितने बजे इनकी लाइट ऑफ होती है, ताकि वो चोरी कर सके। तो 1 हफ्ते से वो नज़र रखे था। तो 1 हफ्ते के बाद उसने एक प्लान बनाया कि चलो आज रात को इस घर में चोरी करते हैं। तो चोरी करते हैं। तो उसने एक दिन ठहराया, रात के कम से करीब 12-12:30 बजे वो वहाँ पे आया घर के सामने और देखा सबके लाइट ऑफ थी। बजे वो वहाँ पे आया घर के सामने और देखा सबके लाइट ऑफ थी, सब सो चुके थे। वो पूरा घर का पूरा राउंड मारने लगा। राउंड मारने के बाद उसको अंदर जाने का रास्ता मिला। रास्ता मिलने के बाद वो कैसे तैसे भी गार्डन तक पहुंच गया। जैसे वो गार्डन में पहुंच गया, तो अभी कैसे सामने से तो जा नहीं सकते, सामने का डोर जो होता है उसको लगा कि वो लॉक रहता है। सब जन अपने घर में ना रात में मेन डोर जो रहता है उसको अच्छे से हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। पूरा घर का राउंड मारा, ऐसा बोतल पूरा घूम गया। वो घूमने के बाद उसको पीछे से एक दरवाज़ा दिखा। वो पीछे से दरवाज़ा उसने थोड़ा देखा तो खुला दिखा। वो अंदर उसने क्या किया, उसको थोड़ा धकेला, अंदर चला गया। तो पीछे से रास्ता था, इसलिए वो डायरेक्ट डाइनिंग रूम में चला गया। उसने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ चोरी करने लायक है, पूरा ढूंढा उसने, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। तो उसने सोचा कि चलो ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे बेडरूम में कुछ ना कुछ सोना पैसा मिलेगा। तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन अंदर से उसको एक ऐसी अलग सी घबराहट होने लगी। छाती के ठोके से बढ़ने लगे, जैसे मानो उसका मन कर रहा था कि ना जाओ, लेकिन दिल कर रहा था जाके चोरी तो करके बड़ा हाथ लगेगा कुछ तो। अभी उसके मन में जो भी चालू था, डर भी था और चोरी करने की इच्छा भी थी। तो कैसे तैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे बीच सीढ़ियों में चढ़ गया तो उसे लगा कि उसको कोई तो भी देख रहा है, वॉच कर रहा है। तो वो और डर गया। अभी और डर गया
तो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो जो भी उसने हिम्मत करी, थोड़ा सामने और चला गया, ऊपर चला गया, सेकंड फ्लोर पे चला गया। वहाँ पे उसका अलग सी ही बदबू, जैसे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसकी बाँस छूट गई है, या कोई मटन है, मटन की बाँस कैसी छूटती है, बदबू, हाँ उस प्रकार थी। तो फिर उसने देखा कि इतनी तेज बदबू कैसे क्या आ रही है यहाँ पे। तो उसने दरवाजा खोला, तो वहाँ पे 3 लोग बेड पे मरे पड़े थे और पूरी अंदर से सड़ चुके थे लाशें। वो डर गया और डर के मारे उसने डायरेक्ट पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उनको लगा कि सच में इस घर में 3 मौतें हुई है। पहले तो पुलिस को शक लगा कि जो चोर था, जिसका नाम साजिद था, उसी ने इनको मारा है और वहाँ से बचने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहा है, इसलिए उसको भी हिरासत में ले लिया पुलिस ने। हाँ, और पुलिस ने अपनी जांच चालू रखी। जांच में उन्होंने बॉडी के पोस्टमार्टम किए और कुछ सैंपल जांच समिति को दे दी। अभी जांच समिति ने वो सैंपल लिए और टेस्ट करने लगे। इधर वो पुलिस लोग लोकल एरिया में पूछने लगे कि इनका नेचर कैसा था, इनका स्वभाव कैसा था, इनका किसी पे कोई झगड़ा, इनकी मौत कैसी हुई। तो वो सब लोकेलिटी में सब ने बताया है कि ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते थे। तो ठीक है, तो फॉरेंसिक लैब से टेस्टिंग हुई और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये बताया था कि इनकी फिनाइल पीने से मौत हो गई। तो पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या का प्रकरण है। चलो ठीक है, आत्महत्या हो गई है, अभी आत्महत्या करने के बाद कुछ बोल भी नहीं सकती और किसी पे केस भी नहीं होगा। और मजे की बात तो तब है जब रिपोर्ट आई ना, और रिपोर्ट में लिख के था कि ये मौतें 6 महीने पहले हुई थी। तो विश्वास करना थोड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या बात हुई। जैसे रिपोर्ट आई, पुलिस लोगों को मालूम गिरा कि 6 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है फिनाइल पीने से, और वो वहीं पे पड़े थे। और पुलिस लोगों को ये भी कुछ उटपटांग लगा, जब वो जांच कर रहे थे तो वो जो बेडरूम में उनकी लाशें थी ना, उस बेडरूम के सीलिंग में, छत पे ऐसे तंत्र मंत्र के कुछ डिजाइन बने वाले थे, पैटर्न थे। पैटर्न बना के थे, उनके फोटो लिए। फिर उनको लगा कि कोई मानसिक बीमारी के कारण हो सकता है, तो कुछ कारण से ये पैटर्न उन्होंने बनाया होंगे। लेकिन अभी उनकी तो मौत तो कैसे, आत्महत्या की वजह से हुई थी। अभी किसी के ऊपर तो केस हो नहीं रहा। जब फॉरेस्ट रिपोर्ट, जब जांच की रिपोर्ट आई, तब मालूम गिरा कि वो 6 महीने पहले ही मर चुके थे। फिर पुलिस लोगों ने जांच की और नगर में आए, आस पड़ोस से पूछा कि ये 6 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है, तो आपको कुछ लगा नहीं गया? तो वो बोल रहे कैसे हो सकता है, वो विश्वास ही नहीं कर सकते, बोले हम, कि इनकी मौत 6 महीने पहले हुई है। क्योंकि कल रात तक ये हमारे को दिखते थे, बोलते गार्डन में पानी देते थे, गार्डन में टहलते थे, लाइट ऑफ ऑन होती थी,
वहाँ पे वो रहते थे, कल तक तो रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले इनकी मौत कैसे हो सकती है? कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे आस पड़ोस वाले कोई भी विश्वास नहीं कर रहे थे बोले। और पुलिस लोगों का मानना था और रिपोर्ट का मानना था कि 6 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है। और जो साजिद था उसका भी यही कहना था कि मैं 1 हफ्ते से इन पे नज़र रखे वाला था, और नज़र रखने के बाद मुझे ऐसा मालूम चला 1 हफ्ते से गार्डन में पानी दे रहे थे, टहल रहे थे, गाड़ी के पास खड़े रहते थे, बैठ के रहते थे, लाइट ऑन ऑफ होती थी। तो ये कैसे हो सकता है? 6 महीने पहले इनकी मौत हो ही नहीं सकती। और रिपोर्ट में लिखा था कि 6 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है। अभी एक मेन मुद्दे में आते हैं कि इसका क्या है। अभी कम से कम हो गए 6-7 साल पुरानी बात है। वही एरिया में एक जन के तरफ एक आदमी काम करता है, उसका नाम था रमेश। एक घर में काम करता था। तो वही से वही घर से नहीं गया, उसी घर के बगल से जाता था अपने काम में, और उसी घर के बगल से आता था अपने घर जाने के लिए। उसका वो डेली का रास्ता था और उसकी आदत भी गिर चुकी थी उसको। तो एक दिन जब रमेश काम करके लौट आ रहा था, तो करीबन 5:30 पौने 6 बजे होंगे शाम के। तो वहाँ पे उस घर में उसको कोई लाइट चालू दिखी और कोई रह रहा ऐसे दिखा का कोई अंदर। उसको लगा कि चलो कोई नया किराएदार होगा, आया होगा। तो वो बोला कि ये घर का इतिहास उसको और जानकारी नहीं होगी, ये घर कैसा है। तो इसलिए चलो भाई, इससे पहले उसको कुछ अनहोनी हो उसके साथ, तो मैं पहले उनको आगाज कर दूँ और बता दूँ। तो वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर चला गया तो वहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं थी। जो लाइट दिखती थी उसको बाहर से, वो बिल्कुल बंद थी। लाइट थी ही नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। उसने कैसे तो इधर उधर देखा, उसको कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर, हो सकता है बोले कि अभी लाइट बंद कर दिया होगा और ऊपर चला गया होगा, तो ऊपर के फ्लोर पे भी गया होगा। जैसे वो ऊपर के फ्लोर पे गया, उसने देखा बेडरूम में कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर उसको लगा कि अरे मेरा बहम होगा, कोई हो सकता है मेरा बहम है, इसलिए चलो नीचे जाता और घर चला जाता हूँ। ऐसे सोचकर वो नीचे उतरने लगा। जैसे वो नीचे उतरा, दरवाजे के पास देखा तो वही बुढ़िया और उनके 2 बच्चे वहीं पे थे। 2 बच्चे रो रहे थे। रमेश ये देख के पूरी तरह से डर गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलना बंद हो गई थी। एक भी आवाज नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। और वो 2 लड़के जो रो रहे थे, वो कुछ अलग ही भाषा में उससे कुछ बात कर रहे थे। ये देख के रमेश बेहोश हो गया और वहीं पे गिर पड़ा। फिर रमेश के घर वालों ने, रमेश आया नहीं तो रात को 8-8:30 बजे जब रमेश घर पहुंचा नहीं, तो घर वालों ने इधर उधर देखना चालू कर दिया। मालिक के घर में गए, रमेश क्यों नहीं आया? 8:30 बजे, 8 बज रहे, 8:30 बज रहे, फिर भी रमेश अभी तक आया नहीं है। घर वालों को डर सताने लगा, क्या हुआ बा? तो मालिक बोलने लगा कि नहीं बा, 5:30 पौने 6 बजे रमेश तो चला गया था यहाँ से काम निपटा के। तो फिर पूरे मोहल्ले ने वो वहाँ पे जहाँ रुकता था, उसके दोस्त भाई सब जगह उसमें ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। फिर अगली सुबह वहाँ पे पूरे कम से कम उनके मालिक ने 4-5-6 दोस्त ने मिलके जो भूतिया घर था, वो भूतिया घर के अंदर जाके देखा तो रमेश वहीं पे बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसको उठाया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल में भर्ती करा उसको। भर्ती करने के बाद
रमेश की आवाज़ चली गई। वो अभी कुछ भी बात नहीं कर सकता, कुछ भी बात नहीं कर सकता। तो ऐसा घर, उस घर में क्या है? तो वहाँ पे इसकी जो मेन कहानी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 1995 में ये मकान बना था। तो इसका जो ओनर था वो गुप्ता जी था। अभी वो कैसे बैंक मैनेजर थे, रिटायर हो गए और वहीं पे रहने लगे। उनका एक लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उधर ही वो शिफ्ट हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, जो गुप्ता जी थे ऊपर के फ्लोर से आ रहे थे, तो सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वो फिसलते फिसलते फर्स्ट फ्लोर पर तक घसीटते आए। तो उनके दिमाग में जो पीछे का बाजू होता है नहीं क्या, वहाँ पे चोटें आई थी और वहीं पे ज़्यादा खून बहने की वजह से और ये जो दिमाग की नस फटने से उनकी मौत हो गई थी। वहीं पे मौत हो गई थी। पहले 3-4 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो गई थी उसी मकान में। हाँ, और बाद में गुप्ता जी भी चले गए। फिर गुप्ता जी चले जाने के बाद जो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता था वो लड़का, उनका एक घर का पूरा मालिकाना वो लड़के के पास चला गया। मालिकाना अब वो मकान का मालिक वो लड़का बन चुका था जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वो अभी फिलहाल तो इधर आता नहीं था इंडिया में ज़्यादा। तो क्या करता था, ये मकान किराए से देता था। लेकिन वहाँ पे कोई भी किराएदार 10 दिन के ऊपर टिका नहीं, पहले वो भाग जाते थे। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता था कि वो डर के मारे छोड़ देते थे। कुछ तो था वहाँ पे जो किसी को रहने नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक बूढ़ी और 2 लड़के ज़्यादा दिन तक रहे थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसी हालत मर गए 6 महीने पहले। लेकिन लोगों को वो दिखते थे। कब तक दिखते थे? जब साजिद चोरी करने गया, उसको मालूम गिरा कि वहाँ पे 3 लोग आत्महत्या हो गई। उसने पुलिस को बताया। फिर अगले दिन से वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। रात को 7 बजे के बाद वहाँ पे कोई आता जाता नहीं। वो एरिया का सुनसान एरिया है वो, जहाँ पे रोड है, वो रोड से कोई आता जाता नहीं है। ऐसे मेरी बुआ ने कहानी बताई थी जब मैं गया था बुआ के गाँव। तो अभी आपको कैसा लगा ये कहानी? मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ना मैं कोई कंटेंट बनाने वाला यूट्यूबर हूँ। ये मेरी पहली कहानी है। जैसे मुझे आई वैसे मैंने आपको बताई। अगर मेरी वीडियो की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मुझे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो मैं और वीडियो बनाऊंगा।